कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर डेंगू और वायरल फीवर का कहर बरपा हुआ है। अब तक 33 बच्चों की मौत हुई है। 125 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिरोजाबाद जिला अस्पताल के बेड वहां पर फुल हो गए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी कोई इंतजामात वहां पर नहीं है, बेड तक नहीं नसीब हो पा रहे हैं। डेंगू से 33 बच्चों की अब तक मौत हुई है। फिरोजाबाद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। जिले में अब तक 33 बच्चों की मौत बीमारी की चपेट में आने से हुई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात बिगड़े तो आगरा मंडल के कमिश्नर उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा मौत के मामले रजिस्टर्ड हुए। सफाई कर्मी लगा के और साथ में मशीनों से भी सफाई कराने के लिए हमने कहा है, जिससे कि और दिन रात सफाई होना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। मौतों का आंकड़ा उसके बाद आपको डीएम साहब बताएंगे। एग्जैक्ट फिगर हमें अभी नहीं पता है, इस बारे में हमने जानकारी की है, लेकिन काफ़ी संख्या में दुखद मृत्यु हुई है। कमिश्नर के पास सटीक आंकड़े नहीं है कि अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कई बच्चों की मौत हुई है। फिरोजाबाद नगर के बीजेपी विधायक ने बताया कि स्थितियां चिंताजनक हैं। वो जब से लखनऊ से लौटे हैं, लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। विधानसभा खत्म होने के बाद मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने ऐलान नगर में जाकर देखा, 2 बच्चों की डेथ हुई थी। जिस समय मैं उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रेषित कर रहा था, उसी समय मुझे पता लगा कि एक बच्चा और ख़त्म हो गया है। उसका अगला दिन जो था बड़ा त्रासदीपूर्ण था। 10 से ऊपर बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन फिर 8 बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन आज की तारीख में भी 7-8 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। विधायक ने कहा कि जिन बच्चों की मौत हुई है, उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम थी। बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत थी। जिन इलाकों में बच्चों की मौत हुई, वहां आसपास गंदगी का अंबार था। जितने बच्चों की मृत्यु हुई, जिस घर में हुई, उस घर के ठीक सामने का या ठीक बगल का प्लॉट 1-1, 2-2, 3-3 साल से कूड़े से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, मच्छर, मतलब गंदगी का जैसे नार की स्थिति होती है, वो स्थिति का क्षेत्र था। विधायक का दावा है कि अब तक उन्होंने 46 परिवारों से मुलाकात की है और हर परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके 2-2 बच्चे खत्म हो गए। फिरोजाबाद जिला प्रशासन दावा कर रहा है, जल्द ही बीमारी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिले में तेजी से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। मेरठ में 2 मासूम बच्चों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जंगल में इन बच्चों की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन बच्चों की हत्या क्यों की गई और कौन है कातिल, देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरठ में 2 मासूम बच्चों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे कल शाम से अपने घर से लापता थे। आज सुबह अलग अलग खेत में बच्चों का शव मिला। बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला मेरठ के थाना किटौर क्षेत्र के फतेहपुर नारायण गांव का है। बताया जा रहा है कि सादिक और उसका दोस्त अमन देर शाम जंगल में घूमने के लिए निकले। जब वापस नहीं लौटे तो घर वालों ने फोन किया। बातचीत में बच्चों ने अपना लोकेशन फतेहपुर नारायण के जंगल में बताया। इसके बाद घर वालों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। मेरा ये लड़का सादिक और इसका दोस्त ये शाम को मयूरी लेकर निकल गए मुझसे बगैर पूछे, और आन के फतेहपुर में आए थे। फिर हमने फ़ोन करा, भाई कहाँ हो, लेके आओ। तो ये बोले जी हम फतेहपुर में और आ रहे हैं। उसके बाद से इनका ना फ़ोन लग रहा था और ना कुछ हुआ था। फिर हमने इनको बहुत ढूंढा, वो करा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर इनका कुछ पता नहीं लगा। सुबह को इनकी डेड बॉडी फतेहपुर नारायण के जंगल में मिली। कितने बजे लेके निकले थे मयूरी? मयूरी करीब 5 बजे लेके निकले थे। जब से कोई पता नहीं लगा? और 5:30 बजे हमने इनसे बात करी थी कि भाई कहाँ हो, कहाँ चले गए तुम। तो इन्होंने हमें बताया हम फतेहपुर नारायण में हैं। इन दोनों बच्चों के मर्डर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कि सादिक और अमन जंगल में क्यों गए।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल। सवाल नंबर 2 ये खड़ा होता है कि क्या कोई उन्हें अपने साथ जंगल में ले गया था? ये दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3 ये है कि सादिक और अमन की हत्या का मकसद क्या? सवाल नंबर 4 इतनी बेरहमी से बच्चों की हत्या क्यों की गई? सवाल नंबर 5 के कातिल मानसिक रूप से बीमार है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल जिनको न्यूज 18 यहां पर उठा रहा है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जहां अनाज से भरी गाड़ियों को कालाबाजारी करने से ग्रामीणों ने रोका। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी थी कि कालाबाजारी करने वाले लोग अनाज राशन डीलर से खरीद कर ले जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक टाटा मैजिक और एक महिंद्रा पिकअप को कब्जे में लेकर खाद्य विभाग को सूचना दी। सरकारी राशन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने राशन डीलर का घेराव किया। मामला ये है, मैं प्रधान का बड़ा भाई हूँ और राशन डीलर को रंगे हाथ पकड़ा है। मैं खुद राशन लेने जाता हूँ, मेरे 6 यूनिट है। 30 किलो राशन मेरे को मिलना चाहिए 6 यूनिट का। पैसे पूरे 72 रुपये लेता है, लेकिन जो है राशन देता है 28 किलो। मेरे से भी ये बोल दिया है साथ इसने, बोले लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मत लो, कहीं और से ले लो। राशन मैं तुम्हें 28 किलो दे भी रहा हूँ और को तुम्हें 1 किलो यूनिट पर कम कर देता हूँ, यानी कि 24 किलो मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं 28 किलो दे रहा हूँ अपना मेरा, इतना बोला बस। तराई के इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। बहराइच, सिद्धार्थनगर, बैराजगंज में भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। नेपाल में बेहिसाब बारिश से तराई के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नेपाल से छोड़ा गया पानी सरयू नदी में मिलकर तबाही मचा रहा है। बहराइच जिले की 3 तहसीलें नानपारा, महसी, केसरगंज के 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों में 5 फीट तक पानी भर गया है। लोग अब सरकारी और प्राइवेट नाव का सहारा लेकर अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन गांवों में नाव की व्यवस्था नहीं है, वहां परेशानी ज्यादा है। सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील में बाढ़ से लोग परेशान हैं। तहसील मुख्यालय से सटे सोहांस रोड पर अब नावें चल रही हैं। नौगढ़ तहसील में बाढ़ की वजह जमुआर नाला है। बारिश की वजह से नाला उफान पर है, जिसकी वजह से कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। बाढ़ से चारों ओर से घिरा हुआ है, कोई सहायता नहीं है यहाँ। और इस रोड पे तो विधायक जी का आवाज भी पड़ता है। हाँ, विधायक जी का आवाज है, वो कोई यहाँ इसका देख रेख नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई डूब के मर जाए चाहे जाए। ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रशासन ने नाव लगवाई है। साथ ही भरोसा दिया है कि फसलों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कराया जाएगा, ताकि सभी को उचित मुआवजा मिल सके। और गाँव को आने जाने के लिए 2 नावें लगाई जा रही हैं। यहाँ पर लेखपाल भी और तहसीलदार भी हैं। बाकी जो गांव की आबादी प्रभावित हुई है उन्हें जो है राशन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। महराजगंज में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से निचौल मधवलिया संपर्क पुल टूट गया है। स्थिति ये है कि जिले में 20 से 25 गांव बाढ़ की चपेट में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या में थे। उनके साथ स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हुए थे। यहां सबसे पहले राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने रामलला की पूजा की। रामनाथ पार्क में आपको बताएं कि राम कथा के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। ये कॉन्क्लेव 1 नवंबर तक चलेगा। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का उद्घाटन राम कथा पार्क में हुआ। बाद में महामहिम ने राम मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राष्ट्रपति को राम मंदिर का मॉडल भी भेंट किया। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को देश और दुनिया में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की छटा देखते ही बनती है। जन्माष्टमी को दिव्य और भव्य बनाने के लिए भक्त कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया है। वहीं सोनभद्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। मंदिरों में तो भीड़ कम है, लेकिन लोग नाच गाकर कान्हा के आने की खुशी मना रहे हैं। शाहजहांपुर में कृष्ण जन्म को मनाने के लिए घर घर में तैयारियां चल रही हैं। इसी के चलते सुबह से ही लोग अपने मंदिरों को सजाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के कपड़ों को खुद सिलकर उन्हें सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। भक्तिभाव में डूबी
श्रद्धालु महिलाएं अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर नटखट कान्हा बना रही हैं। किया है कि ये जो सरकार अभी है उनका विशेष ध्यान है इस ओर संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए। भारतीय जो हमारी शाश्वत पुरातन संस्कृति है और विदेशी लौट के यहाँ आ रहे हैं। विदेशी क्यों अपनी संस्कृति को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं और हमारे युवा कहाँ भटक रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। अरे हमारी संस्कृति प्राचीन पुरातन संस्कृति, अरे इसकी तो जड़ें बहुत मजबूत है। हम तो त्याग। और सीधे चलते हैं मथुरा, जहां से मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी अपर्णा। अपर्णा, बताइए कान्हा की नगरी में किस तरीके से जन्माष्टमी की धूम है और रात के वक्त किस तरीके से रोशनी से जगमगा रही है? राधे राधे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम दर्शकों को। अनुपम, मैं आपका सवाल तो नहीं सुन पाई क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तन की आवाज लगातार आपको भी सुनाई दे रही होगी, हमारे दर्शकों को सुनाई दे रही होगी। लेकिन अगर भव्य भव्यता और भवतम का आपको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, तो आपको कृष्ण की नगरी में होना होगा क्योंकि इस वक्त जो ब्रिज की छटा है वो बिल्कुल अलग ही है, अद्भुत बनी हुई है और ब्रिज को अद्भुत बनाने का काम कर रहे हैं कान्हा के भक्त। जी हाँ, केशव ने बुलाया, सब चले आए और मुझे भी सौभाग्य मिला कि जन्माष्टमी के मौके पर मैं इस वक्त मथुरा में हूँ, कान्हा की नगरी में हूँ। अगर आप तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए भीड़ बहुत है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर है, कान्हा के दर्शनों के लिए आए, प्राकट्य के लिए आए हैं। और पीछे मेरे पीछे यहाँ पर गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। जन्मस्थली पर इस वक्त है हम यहाँ पर और यहाँ पर बेहद खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। न सिर्फ ये जन्मस्थली को सजाया गया है बल्कि मथुरा का जो हमने जैसे ही एंटर किया ना तो हर चौक चौराहा इस वक्त अलग ही नजर आ रहा है, कृष्ण के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। हर चौक चौराहे को सजाया गया है और ब्रज की जो संस्कृति की झलक है वो आपको हर मोड़ पर देखने को मिल जाएगी। छोटे छोटे से पंडाल लगाए गए हैं, वहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं, ब्रज की लोकगीत है, लोक संगीत है, नृत्य है और जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी की जन्माष्टमी की बधाइयों के पोस्टर भी तमाम जगह पर नजर आ रहे हैं। कल खुद सीएम योगी यहाँ पहुंच रहे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए। देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपको मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरे पर्सन नरेश से कहूंगी कि वो पीछे तक दिखाए यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए पैंडेमिक में भक्त नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस साल जो भक्त है वैक्सीन लगवाने के बाद, मेरी काफी भक्तों से बात हुई, वैक्सीन लगवाने के बाद कान्हा के प्राकट्य के मौके पर बिल्कुल अपर्णा, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से रोशनी से पूरी तरह से जगमगाई हुई है कान्हा की नगरी और जाहिर तौर पर ये अलग छटा ऐसे मौकों पर कान्हा की नगरी में देखने को मिलती है। आपसे हम आगे भी जानकारियां लेंगे और लोगों से भी आगे बातचीत करेंगे, वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।